लैंग्वेज वॉर हिंदी और तमिल के बीच चल रहा है, ठीक है। जिसमें जो ये क्या बोलते हैं इसको, M.K. स्टालिन है जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन, उन्होंने जो रुपये का सिंबल होता है, ना, उसको अपने ये साल के बजट से रिप्लेस करके अपना खुद का सिंबल जो कि ये है, इसको लगाया है। और इस चीज़ को देखते हुए ना, मतलब लोगों के अंदर मिक्स रिएक्शन है। मतलब कोई बोल रहा है कि ये तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, कोई बोल रहा है कि ये तो हमारा कल्चरल प्राइड है जो सपोर्ट में है, वो तो ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन मज़े की बात तुमको मैं ये बताऊँ कि ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल तुम देख रहे हो रुपी का, इसको खुद तमिलनाडु के एक इंसान ने ही इसको डिज़ाइन किया, जो खुद DMK जिस पार्टी का चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन, उनके ही एक MLA के बेटे ने इस डिज़ाइन को बनाया है। तो तुम सोच के देखो, तमिल के ही लोगों के डिज़ाइन को तमिल के ही लोगों अब रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये डिज़ाइन था ना 2010 में, इसको जो UPA की गवर्नमेंट थी, मतलब कांग्रेस और DMK जो दोनों गठबंधन करके सरकार बनती है वो। और इसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए BJP कह रही है, पता है क्या कि कह रही है कि अगर आपको रुपी के सिंबल से दिक्कत थी भाई, तो जब ये अप्रूव किया जा रहा था तब क्यों नहीं तुम लोगों ने इसको अपोज किया? तब तो तुम्हारी ही सरकार थी, तुम तो अपोज कर सकते थे। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है जिसका तुमको जवाब नहीं मिलेगा। देखो, अभी अचानक से सडनली मतलब ऐसा क्यों होने लगा लैंग्वेज के ऊपर? इसका रीज़न सबसे बड़ा है कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाला है तमिलनाडु में, और सबसे इजी पॉलिटिक्स होता है डिवाइड एंड रूल करने का। तो तुम समझ रहे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे अपना वोट बैंक बनाया जा रहा है। अब तुम सोच के देखो कि अगर ये सेम चीज़ से लोग किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे स्टेट्स पे। मैंने जैसे कहा था कि काफ़ी लोगों के रिएक्शंस आए हैं, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस। तो तमिलनाडु के जो BJP के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा द DMK गवर्नमेंट्स स्टेट बजट फॉर 2025-26 replaces the rupee symbol designed by a Tamilian, which was adopted by the whole of Bharat. How stupid can you become? जैसे कि मैंने कहा था कि इनकी खुद की सरकार ने, इनके खुद के तमिल लोगों ने इस रुपी सिंबल को बनाया था, जिसको पूरे इंडिया ने एक्सेप्ट किया था। लेकिन अचानक आज कैसे इनको मतलब इस चिड़ मचने लगी इस सिंबल से? सोचने की बात है। प्योर वोट बैंक है, कुछ नहीं। और जो BJP की और हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि रिमूविंग ए नेशनल सिंबल लाइक रूपी फ्रॉम द स्टेट बजट डॉक्यूमेंट्स गोज अगेंस्ट दैट वेरी ओथ, weakening the commitment to national unity। उन्होंने ये भी कहा कि जब आपकी 2010 में सरकार थी भाई, तब क्यों नहीं इसको अपोज किया? करना चाहिए था ना तब तो आपकी सरकार, तब तो इजीली अपोज कर सकते थे। देखो, अब पॉलिटिशियंस का रिएक्शन तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो अपोज करके तुम चाहो तो, लेकिन जो पब्लिक का रिएक्शन मैं तुमको बता देता हूँ। देखो, पब्लिक का रिएक्शन भी यहाँ पर मिक्स है। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं, उन्होंने कहा कि तमिल प्राइड इन एक्शन। फिर दूसरे कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे, फाइनली आवर लैंग्वेज गेट्स रिस्पेक्ट। और दूसरी तरफ जो
इस चीज़ को अगेंस्ट थे। उनका कहना है कि पॉइंटलेस ड्रामा, वोट बैंक पॉलिटिक्स। देखो, अगर इसके इन्फ्लुएंस में आके अदर स्टेट्स के लोगों में भी इस तरह के सेंटिमेंट्स जाके, इस तरह के रिएक्शन अगर वो लोग भी देने लग गए, आई मीन देखो बेंगलोर में मतलब कर्नाटका में ये सारी चीज़ें तो अभी भी है ही। जिस साइन बोर्ड्स पे उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को हटाता चले आ रहा है। ऊपर से तुमने एक वायरल वीडियो देखा होगा जहाँ पे टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि कन्नड़ा सर, ओनली कन्नड़ा, नो हिंदी नो इंग्लिश। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में क्या हुआ कि रियलमी सर्विस सेंटर में जो स्टाफ काम करते थे उनको एक कस्टमर कह रहा है कि मराठी बोलो, महाराष्ट्र में रह रहे हो। तुम सोच के देखो, अगर सेम चीज़ वेस्ट बंगाल में बंगला बोलने वाले, असम में असमीज़ बोलने वाले, गुजरात में गुजराती बोलने वाले अगर सेम चीज़ करने लगे तो फिर हो गया लंका धार इंडिया का। आई मीन इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के ग्रोथ पे। कैसे? देखो, डेवलपमेंट से लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे, जो रीजनल डिवाइड्स लोगों में होगी, मतलब लोग एकजुट होने की जगह लोग अलग अलग होंगे। सो ये एक इशू तो है, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सो अब देखो, अब ये इशू क्यों इतना बड़ा है। तुम बांग्लादेश का क्रिएशन तुमको पता है कैसे हुआ था। देखो, बांग्लादेश का क्रिएशन का ये भी एक रीज़न था कि जो पाकिस्तान जो नेशन था उसने उर्दू इम्पोजिशन चालू किया था बंगालीज पे। तो ये भी एक रीज़न था कि बांग्लादेश का क्रिएशन होने के पीछे। तो तुम बोलोगे भाई इसका सलूशन क्या है। देखो, इसका सलूशन तो अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट सलूशन यही है, इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ ब्रिज यूज़ किया जाए, जिससे कि अब देखो इंडिया में 22 नेशनल लैंग्वेज है। तो तुम कैसे हर एक नेशनल लैंग्वेज को बोलने वाले को खुश करेगा। और इसके अलावा भी और भी रीजनल लैंग्वेजेस है। तो तुम इसका सलूशन एक ही है, एक ऐसा लैंग्वेज हो जिसके तरफ सब न्यूट्रल हैं, जिसके अगेंस्ट में कम लोग हैं, जिसको सपोर्ट में ज़्यादा लोग हैं, जिसकी इंग्लिश। इसको हम एक ऐसे ब्रिज यूज़ कर सकते हैं। सो मेरा बस यही कहना है कि लोग शायद समझे कि ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, इन पे ध्यान ना दें एंड खुश रहें। मेरे वीडियो में थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई है, तो तुम चाहो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा इतनी गंदी वीडियो बनाने वाले को कौन सब्सक्राइब करेगा भाई।